जिस पर हमारा हक ना हो, अगर वो पाने की चाहत होती है तो महाभारत की शुरुआत होती है। लेकिन जिस पर हमारा हक हो फिर भी उसे अपनों के लिए छोड़ दो, तो दोस्तों वहीं से रामायण की शुरुआत होती है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हो इंस्पायरिंग अंकित। दोस्तों, इस चैनल पे हम इसी तरह से इंस्पायरिंग स्टोरीज लाते रहते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप इस 2020 के ईयर में ये दिवाली आपके लिए कुछ पॉजिटिव लेके आए। दोस्तों, जब पॉजिटिविटी की बात निकलती है तो रामायण को हम कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रामायण जो एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें इतनी बड़ी बड़ी बातें सिखाता है कि उसका 1% भी अगर हमने अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया तो शायद हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके सामने रामायण के 6 कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे हमें पता चलता है कि रिश्ते क्या होते हैं और जिंदगी को कैसे जिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हमारे प्रभु श्री राम के बारे में। वो राम जिन्हें आदर्श की मूर्ति माना जाता है। अगर आपने रामायण देखी होगी तो आपको पता होगा, एक और उन्हें राजा बनाने की तैयारी हो रही है और दूसरी ओर राजा दशरथ और माता कैकेयी में उन्हें वनवास भेजने की तैयारी हो रही है। जब सत्ता हाथ में आ रही हो और फिर भी 14 साल का वनवास मिल जाए तो दोस्तों ये हर कोई सहन नहीं कर सकता। पर दोस्तों यहाँ पे खुशी खुशी अपने पिता की बातों का मान रखने के लिए, उनके वचन का मान रखने के लिए राम जी बिना कुछ कहे ही मुस्कुराते हुए 14 साल के लिए वनवास चले गए। इस बात से दोस्तों हमें क्या सीखने मिलता है? हम अपनी पूरी जिंदगी लालच के इर्द गिर्द बुनते रहते हैं। हम जय सिया राम तो बोलते हैं, लेकिन राम जी की एक भी बात अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। तो अगर आप राम जी की कोई बात अपने जीवन में अप्लाई करना चाहते हो तो ये बात जरूर अप्लाई करना कि लालच और आदर्श अगर दोनों में से चुनना पड़े तो दोस्तों आदर्श को ही पहले चुनना। दोस्तों, जो अगले कैरेक्टर है हमारे पास, उनका नाम राम जी के साथ ही जुड़ता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ माता सीता की। कि माता सीता बचपन से ही महलों में पली बड़ी है और शादी के बाद जब उन्हें महारानी बनने का मौका मिला तब उन्हें पता चलता है कि राम जी को 14 साल का वनवास हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि माता कैकेयी के वचन में कहीं पर भी सीता माता को वनवास भेजने के लिए नहीं कहा गया था। जाना तो सिर्फ श्री राम को था। राम जी ने उन्हें कहा कि आप यहाँ पर रहकर माता पिता की सेवा करो और मैं वहाँ पर 14 साल का वनवास काट के आता हूँ। एक तरफ महल थे और एक तरफ अपना पति का धर्म, और यहाँ पर महलों को त्याग के उन्होंने अपने पति के साथ चलना ज़्यादा बेहतर समझा। जहाँ पे आज की दुनिया में लोग पैसा, धन दौलत, ऐशो आराम को सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं, रामायण की ये कहानी, सीता माता का ये कैरेक्टर हमको बताता है कि धन से पहले धर्म है, अपना कर्म है, और उसका जो कोई पालन करेगा उनका नाम सदियों तक लिया जाएगा, जिस तरह आज भी हम सिया राम का नाम लेते हैं। दोस्तों, रामायण के जो अगले कैरेक्टर हैं वो मेरे सबसे फेवरेट हैं। जी हाँ दोस्तों, सही पहचाना आपने, हम बात कर रहे हैं हनुमान जी के बारे में। हम भक्ति जरूर करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि परम भक्त का नाम अगर कभी आएगा तो उसमें सबसे पहला नाम हनुमान जी का आएगा, जिनके हृदय में श्री राम, माता सीता बसती थी। दोस्तों, हनुमान जी के कैरेक्टर के बारे में अगर बात करूं तो वो सबसे बलशाली थे। बड़े बड़े समुद्र को वो ऐसे ही लांग लेते थे। पूरी लंका में अपनी पूंछ से उन्होंने आग लगा दी थी। लेकिन जब राम जी के बारे में बात आती है तो वो एकदम नटखट, एकदम प्यारे से बन जाते थे, एकदम भोले से बन जाते थे। हनुमान जी से हमें ये बात सीखने मिलती है दोस्तों कि भगवान के सामने चालाकी नहीं चलती, उनके सामने तो भोलापन ही चलता है। तो अगर भक्त बनना है तो हनुमान जी जैसे बनो। एक बार की बात है दोस्तों, जब सिया राम अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने हनुमान जी को एक माला दी। हनुमान जी ने उस माला को बहुत प्यार से देखा और उसके हर एक मोती को तोड़ तोड़ के देखने की कोशिश की। पूरा दरबार उन पे हंस रहा था कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें तो राम जी की वैल्यू नहीं है, उन्होंने तुम्हें इतनी प्यारी माला दी और तुम इसे तोड़ रहे हो। तो हनुमान जी ने एक प्यारा सा उत्तर दिया कि मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें सिया राम कहाँ पर है। और जब लोगों ने इस पे भी सवाल उठाया कि क्या तुम्हारे अंदर सिया राम है, तो आप सब जानते दोस्तों, उन्होंने अपना सीना चीर के दिखाया और वहां पर सिया राम हमें दिखे थे। तो अगर आप किसी चीज को मानते हो तो अपनी पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा से उन पे अपनी मान्यता बनाए रखो।
दोस्तों अगर देखा जाए आज की दुनिया में जहाँ पे भाई भाई का नहीं होता, पर रामायण में भाई कैसा होता है ये हमें बहुत अच्छे से दिखता है। एक और लक्ष्मण जी थे जिन्हें कोई वनवास नहीं मिला था, लेकिन वो राम जी के साथ गए अपना कर्तव्य समझ के। दूसरी ओर भरत थे जिन्हें राम जी से लेके राजपाट दे दिया गया था, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। और तीसरी ओर सबसे छोटे शत्रुघ्न थे, जिनके बारे में रामायण में इतना ज्यादा तो नहीं बताया गया, लेकिन मैं जानता हूँ कि जब लक्ष्मण और भरत दोनों ही राम जी की सेवा में थे तो अपने राज्य को संभालने का बीड़ा सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न ने ही संभाला था। तो दोस्तों हमारे आज के जो चौथे कैरेक्टर हैं उनके बारे में बात करते हैं, और इनका नाम है राजा भरत। दोस्तों जब राम जी को वनवास हुआ उस समय पे भरत जो थे वो अपने नानी के घर पे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन जब उन्हें पता चला कि राम जी को वनवास हो गया है, वो 14 साल के लिए वनवास जा रहे हैं, वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के राम जी को मनाने के लिए जंगलों में चले गए। वो अपनी पूरी सेना, वो अपने पूरे लोगों को लेके गए कि मैं किसी भी तरह से राम जी को वापस लेके आऊंगा, क्योंकि ये राजपाट पे उन्हीं का हक है, वो बड़े हैं और वही ये सब संभालेंगे। जब राम जी नहीं आए तो भरत ने उनकी चरण पादुका को राज सिंहासन पे रख के उस राजपाट को चलाया, पर कभी भी अपना अधिकार उस राजपाट पे, उस राज्य पे नहीं जताया। दोस्तों ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जहां पर राजपाट कोई मायने नहीं रखता और रिश्ते सबसे ऊपर रहते हैं। एक तरफ राम जी वनवास में थे तो यहाँ पर भरत भी अपने राज्य से अलग एक कुटिया बना के रहते थे। 14 साल जब तक राम जी नहीं आए तब तक वो भी महल में नहीं रहे, और वो भी उसी तरह से रह रहे थे जैसे उन्हें भी वनवासी हुआ है। दोस्तों भरत जी के कैरेक्टर से हमें सीखने मिलता है कि भाई हो तो कैसा हो, लेकिन अगर हम भाई की बात कर रहे हैं तो आज के हमारे 5वें कैरेक्टर को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण जी के बारे में। राम जी के बारे में अगर हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में राम जी की इमेज तो आती ही है, लेकिन उनके साथ साथ लक्ष्मण जी की भी इमेज आती है, क्योंकि ये इमेज, ये बात, ये चीजें उन्होंने कमाई थी। जब राम जी सीता मैया अपने वनवास में जा रहे थे तो लक्ष्मण जी को किसी ने नहीं बोला था कि तुम्हें भी वनवास में जाना है, पर अपनी आंखों के सामने बड़ा भाई अपना सब कुछ त्याग के वनवास की तरफ चले जाए और उसका छोटा भाई देखता ही रह जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता था। यह साबित किया हमें लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी हमेशा राम जी के साथ खड़े रहे। दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात तो यह है कि राम जी के लिए अगर कोई ज्यादा प्रिय था तो वो लक्ष्मण से ज्यादा भरत थे, बट लक्ष्मण ने कभी भी इस बात का बुरा नहीं माना। उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन बड़ी निष्ठा से किया और हमेशा वो राम जी से कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहे। इसीलिए जहाँ पे राम जी की बात होती है वहाँ पे आज भरत से पहले लक्ष्मण की ही बात होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे आखिरी कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, जिनके बिना तो रामायण पूरी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रावण के बारे में। यहाँ पर अगर हम सारे कैरेक्टर्स को देखें, हमने राम जी को देखा, हमने सीता मैया के बारे में बात की, हमने भरत जी के बारे में बात की, हमने हनुमान जी के बारे में बात की, हमने लक्ष्मण जी के बारे में बात की। ये सारे के सारे कैरेक्टर्स दोस्तों पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, लेकिन जब हम रावण की बात करते हैं तो हम रावण में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव देखते हैं। रावण एक बहुत बड़े शिव भक्त थे। अगर राम जी के मुख से रावण के बारे में कोई बात निकलती है तो एक ही शब्द निकलेगा, वो महाज्ञानी थे, वो महापंडित थे, लंकापति थे। पर दोस्तों राम को राम और रावण को रावण कौन बनाता है? रावण को रावण बनाती है कुछ ऐसी बातें जो हमारे अंदर भी कूट कूट के भरी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ क्रोध की, अहंकार की, लस्ट की, जिसने रावण को इतना अंधा बना दिया कि वो ये देख ही नहीं पाया कि वो जो काम कर रहा है, वो जो अपने कर्म कर रहा है, वो इतने गलत कर रहा है, वो इतने बुरे कर रहा है कि इसका परिणाम भी आगे बुरा ही होने वाला है। लेकिन अंत में जब रावण का वध हुआ तो अपने आखिरी समय में उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकारा और हमारे सामने एक बहुत बड़ी बात रखी कि जब तक आपके अंदर ये सारी बातें रहेंगी, ये क्रोध रहेगा, ये अहंकार रहेगा, ये लस्ट रहेगा, ये काम भावना रहेगी, अगर आपकी नजरें सही नहीं रहेंगी तो भले ही आप कितना भी राम बनना चाहें, ये सारी चीज़ आपको रावण ही बना देंगी। हम दशहरे पे रावण के पुतले को तो जलाते हैं, लेकिन रावण की ये सारी जो बातें हैं उन्हें कभी हम अपने अंदर से मिटा नहीं पाते। तो अगर आपको सच में दशहरा मनाना है, अगर आपको सच में रावण जलाना है, तो अपने अंदर की इन बातों को जलाइए दोस्तों। तो ये रामायण के कैरेक्टर्स हमें हमारी लाइफ में कैसे जीना है इस बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं। हमें कैसा बेटा बनना चाहिए, हमें कैसा भाई बनना चाहिए, एक औरत को कैसी बीवी बनना चाहिए और एक इंसान को किस तरह का इंसान बनना चाहिए, ये सारी बातें हमें रामायण में सिखाती हैं।
दोस्तों एक आखिरी बात कहकर इस वीडियो को पूरा करना चाहूँगा। भगवान श्री राम का नाम लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके आचरण को अपनी ज़िंदगी में ढाल लेना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो चरण होते हैं वो हमें सिर्फ मंदिर तक लेके जाते हैं, लेकिन जो आचरण होते हैं वो हमें भगवान तक लेके जाते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, मैं अंकित लेता हूँ आपसे अलविदा। अगली बार मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी की लाइफ में इंस्पिरेशन बन के चमकते रहिए। और हाँ, हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली।